Hello everyone. Today we are going to learn present, past and future tense. So watch carefully, listen carefully, write carefully and speak properly. Okay? So let's start. तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूँ, सही से बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना, गलती नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये है अपना प्रेजेंट टेंस, ये है अपना पास्ट टेंस और ये है अपना फ्यूचर टेंस। ठीक है, हिंदी में बता दूं या इंग्लिश? चलो हिंदी में बता दूं। वर्तमान काल, वर्तमान समय, काल समय अभी का। भूतकाल, बीता हुआ काल, भूतकाल। ठीक है, काल दे देता हूँ, बहुत बड़ा विकास लगा है। और ये है अपना भविष्य। ठीक है, तो एक तक ध्यान रखना तुम। ये मैंने बताया आपको समय, वर्तमान जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो पीछे बीत चुका है, और आने वाले समय भविष्य, फ्यूचर में जो होने वाला है। तो इनको सिखाने से पहले मैं आपको आज बता देता हूं थोड़ा सा वर्ब के बारे में। तो वर्ब बच्चों, वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। ये आपको अपने गूगल पे सर्च कर लेना, वर्ब के आपको याद करने पड़ेंगे, चारों फॉर्म आपको समझने पड़ेंगे। तो वर्ब देख लो आप एक बार। क्रिया, क्रिया 4 तरीके से होती है, जैसे कि मैं खाता हूं, मैंने खाया, मैं खाऊंगा और मैं खा रहा हूं। 4 फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना चीज का। तो वर्ब का पहला फॉर्म मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उसमें। ठीक है, ईट, ईट मतलब होता है खाना। ठीक है, खाता हूँ। ठीक है, खाता हूँ लिखता हूँ, खाता हूँ। ठीक है, एट मतलब खाया। ठीक है, ईटन खा चुका हूँ। ठीक है, खा चुका हूँ, खा चुका हूँ। ठीक है, ईटिंग। फोर्थ फॉर्म जो हमेशा रहेगी, फोर्थ फॉर्म में वर्ब की फोर्थ फॉर्म में प्लस आईएनजी लग जाएगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी लग जाएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म में जो हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होगी, हमेशा ध्यान रखना, वर्ब की फोर्थ फोर्थ फॉर्म में जो लास्ट की फॉर्म होगी, ये वाली फॉर्म में हमेशा आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, खा रहा हूँ। ठीक है, समझ गए इसका मतलब? खाता हूँ, खाया, खा चुका हूँ और खा रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूँ। डू, डिड, डन और डूइंग। ठीक है, करता हूँ, डू का मतलब करता है, हूँ हाँ जो लगा रहा हूँ मैं आपको बताने लग रहा हूँ कि करता हूँ। ठीक है, करा, मैंने अभी अभी करा है। ठीक है, मैंने अभी भी ये काम करा है। डन, कर चुका हूँ। ठीक है, कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। एक और बताता हूँ। गो, गो का मतलब तो सबको पता होगा, जाना, जाना होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ जाता हूँ। ठीक है, जाता हूँ। वेंट, ठीक है, गया। ठीक है, मैं कल वहां गया, वेंट। गॉन, जा चुका हूँ। ठीक है, जा चुका हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ, गो
प्लस ING, क्या हो गया? जा रहा हूँ। तो ये वर्ब की चीजें हैं, आपको गूगल पे करके आप याद कर लो इसको। वर्ब की चारों फॉर्म, ठीक है, 3 फॉर्म याद करना होगा। फोर्थ फोर्थ में तो आप तो प्लस ING लगा देना फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये वर्ब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ये यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ये यहाँ यूज होगी। थर्ड फॉर्म अगले वाले पार्ट पार्ट में वो होगा, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म भी अगले वाले पार्ट में यूज होगा, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। वर्ब बता दिया, ठीक है। अब मैं इसी में आपको एक चीज और बता देता हूँ, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। इसमें यूज होने वाला है सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर मतलब होता है कि एक बंदा, ठीक है, एक पर्सन। अब ये पर्सन की जो बात होती है ये हमेशा दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती है। आई, ठीक है, ये आई जो होगा, ठीक है, ये हमेशा इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसके साथ जो यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आई के साथ हमेशा प्लूरल वाला यूज होता है, अधिकतर जो होता है प्लूरल वाला यूज होता है, ठीक है। जो प्लूरल में यूज होगा वही इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया प्लूरल प्लूरल, ठीक है। प्लूरल में क्या होता है? दो या फिर मोर देन टू, ठीक है। टू या दो से ज्यादा, ठीक है। ये भी दूसरे के लिए, जैसे कि एक पर्सन, वह एक पर्सन, वह जाता है, ही, वह जाता है, ठीक है। सेकंड पर्सन, वो दोनों जाते हैं, ठीक है, वह दोनों, ठीक है। या फिर आप दोनों, या तो फिर आप लोग। तो ये हो गए दो या दो से ज्यादा, सिंगुलर और प्लूरल, इसका ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। और इसके साथ ही यूज होगा यहाँ पे सारा सिस्टम, ठीक है। और आई में अधिकतर जो ज्यादा जो सारा फॉर्मूला यूज होता है प्लूरल वाला यूज होगा, ठीक है। या तो फिर इसका अलग से बना देता है, आई के साथ एम लग जाएगा, ठीक है, एम किसी के साथ नहीं लगेगा, इसके साथ सिंगुलर के साथ इज लग जाएगा। तो आई का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है, ठीक है। अकेले पर्सन का जो सिस्टम होगा वो अलग होगा अपने लिए, ठीक है, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। सिंगुलर प्लूरल दूसरों के लिए, दूसरा अकेला है, ठीक है, या दूसरे दो लोग साथ में, तो उनके लिए ये यूज होगा। हमारे लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा, आई के साथ एम लग जाएगा, ठीक है, या माई के साथ इज लग जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, ये सिंगुलर प्लूरल दूसरे लोग के लिए, हमारे लिए हमारा फॉर्मूला अलग रहता है, आई के साथ एम लग गया, ठीक है। या तो फिर प्लूरल प्लूरल में जो लगेगा वही वाला आई के साथ हमारे साथ लगेगा, ठीक है। अब मैं इनके लिखवा देता हूँ फॉर्मूले, ध्यान रखना फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ मैं, अब तरीके से ध्यान से लिखना, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल पे बढ़िया से एक वीडियो बना दूंगा साफ सफाई करके, लेकिन ये मैंने आपको मोटा मोटी बताया इसलिए क्योंकि समझ में आ जाए आपको, और यही चीज यही बताऊंगा मैं उस वाली वीडियो में, ठीक है, कि मेरे लिए और सामने वाले के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो आप प्रेजेंट का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इसका पहले हिंदी में पहले वर्ड बता दूंगा आपको क्या क्या आएगा, ठीक है। इसमें आएगा प्रेजेंट में, वर्तमान में, ता है, ठीक है, ती है, ठीक है, ते हैं, ठीक है, करता है, करती है, करते हैं, करते हो, ठीक है, ते हो, ठीक है। ये ध्यान, ता है, ती है, ते है, तो है, ठीक है, ये पास्ट में क्या आएगा? या फिर या था, ठीक है, ई, ठीक है, या फिर ई थी, ठीक है, या था, ई थी, ये थे, वो थे, ध्यान रखना, ठीक है। वहां गए थे, ठीक है, या था, या थी, ये थे। इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ, ये थे, ठीक है, ऐसे। फ्यूचर में क्या आएगा? गा, गे, गी, ठीक है, गागेगी।
फ्यूचर में, भविष्य में, ठीक है। ता है ती है, ये ध्यान रखना, ये अभी आने वाला है इसमें। इसके अलावा लास्ट में कुछ नहीं आएगा। ता है ती है, या था क्या, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। वह स्कूल जाता है, ठीक है। ता है आ गया, ठीक है। वह स्कूल गया, ठीक है। या स्कूल गया, या मैं लिख दूं स्कूल गया था, ठीक है। इसमें वह स्कूल जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल। प्रेजेंट में स्कूल जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ किसी को कि स्कूल जा रहा है, तो मैंने बोल दिया कि वह स्कूल जाता है। वह स्कूल गया, मैंने बताया किसी को कि वह स्कूल गया। मैंने बताया वह स्कूल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको उसका एग्जाम्पल। अब इसमें देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो करने वाले हैं। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो मेरी फर्स्ट वीडियो, वर्ब को विस्तार से समझाया थोड़ा सा, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाता था। तो हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं इसका। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हमेशा बता रहा हूँ मैं। इसमें आएगा, ठीक है, एस ई एस, डू या डज, ठीक है। और इसमें जो वर्ब आएगा, वर्ब आएगा जो वर्ब क्रिया, वो हमेशा आएगी फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पहली क्रिया एस ई आई एस, और एस और ई एस जो लगेगा वो सिंगुलर के साथ लगेगा। सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है। एस बस। और प्लूरल के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा कुछ भी नहीं लगेगा। एस ई आई एस, इसमें प्लूरल में कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अब प्लूरल के साथ लगेगा सिर्फ और सिर्फ टू, बस, ठीक है। और आई के साथ तो लगेगा सिर्फ और सिर्फ, आई के साथ भी प्लूरल वाला ही, ये वाला ही। मैंने क्या बोला था आपको कि आई का हमेशा अलग ही कॉन्सेप्ट होता है मेरे लिए पर्सनल। तो आई का हमेशा प्लूरल वाला जो लग रहा है वही लगेगा आई में, मेरे लिए पर्सनल, ठीक है। अब आते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब में। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब जो फॉर्मूले के साथ आ रहा है, जो समय को बता रहा है, ठीक है, किस समय में काम चल रहा है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड, डिड, डी आई डी, ठीक है, सही समझ रहा हूँ, डी आई डी, डिड, और कुछ नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। और जो वर्ब लगेगा, वर्ब, वो लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड, ठीक है। वर्ब लगेगा इसमें सेकंड फॉर्म, लेकिन फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिड के साथ। जहां डिड वो यूज होगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, विदाउट डिड के साथ सेकंड फॉर्म ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वर्ब, वर्ब का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। वर्ब का एग्जाम्पल जैसे कि हो गया ईट, ठीक है। तो यही वर्ब का एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, एग्जाम्पल हो गया एट। कैंडी जैसा लग रहा है थोड़ा सा, ईट एट, ठीक है, सेकंड फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पता ही है, डिड के साथ लगेगा फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल। बहुत पहले यूज होता था, सेल भी लगाते थे हम, ठीक है, सेल भी लगाते थे, लेकिन
वी के साथ सेल लगा दिया, ठीक है। तो ये सब अब खत्म हो गया सेल वेल का सिस्टम। अब विल लगेगा, अगर कभी आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, किसी किसी जगह पे अगर आएगा तो बता दूंगा, लेकिन विल ही लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और यहाँ जो वर्ब लगेगा वो लगेगा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं मैं, eat, eat, ठीक है, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब में एस लगेगा, ई एस लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी पूरे में ही, सिंगुलर के साथ एस ई एस लग जाएगा, एस लगेगा या ई एस लगेगा, ठीक है। और प्लूरल के साथ लगेगा डू लगेगा, आई के साथ डज लगेगा, ठीक, आई के साथ डू लगेगा बस। हेल्पिंग वर्ब पास्ट में लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में वही हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा और प्लस फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ईट, ठीक है। तो ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो, क्योंकि इसके आगे का फिर मैं फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ उसी का। सरकारी सू पहले अब अपन लिखते हैं फॉर्मूला। सब्जेक्ट सिंपल में लिखना है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ठीक है, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लगाओ, अगर इसका एग्जांपल भी लिखवा देता हूँ आपको। ये आ गया, यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं नहीं, सॉरी 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 यार, दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है, रुक जाओ रुक जाओ। हेल्पिंग वर्ब तुम भूल ही रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब में वही मैं बता दे रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब मतलब एस या ई एस, वही तो कहा था मैंने, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब के साथ ही लगेगा एस या ई एस, ठीक है। सेम यही आ गया यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें अभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा फर्स्ट में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही हो गया था, थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया इसमें, ठीक है। अब अब हमें लिखना है इसका एक एग्जाम्पल, ध्यान देना, एग्जाम्पल पे ध्यान देना। राम हिंदी में, राम स्कूल जाता, ठीक है, सेम वही राम ठीक है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल गया, राम स्कूल जाएगा।
हाँ, गोज। ठीक है, गो के साथ हमेशा टू लग जाता है, ध्यान रखना तुम इस चीज का। गोज टू स्कूल। ठीक है। राम वेंट स्कूल। वेंट टू भी लिख सकते हो, वेंट भी लिख सकते हो वहां पे तो, सेकंड फॉर्म है। राम वेंट स्कूल, राम स्कूल गया। ठीक है, राम स्कूल जाएगा। राम विल गो टू स्कूल। ठीक है। ध्यान दे रहे हो उसमें। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, राम स्कूल जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पहला वाला विदाउट नोट के। ठीक है, अब मैं बताऊँ इसको नोट लगा के। ये वही है, वन प्लस टू, या आएगा यहाँ पर डस। ठीक है, प्लस वर्ब नहीं, टू या डस आएगा, प्लस आएगा नॉट, प्लस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल भी लेते चलते हैं। ठीक है, इसी का मैं बनाऊंगा उल्टा। राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। सिंगुलर है, राम की बात हो रही है, किसी अदर पर्सन की बात हो रही है, इसलिए ये सिंगुलर है, उसके साथ आएगा डज। अगर मैं लिखूंगा कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू टू नो गो टू स्कूल। टू को हम ऐसे कर सकते हैं, डोंट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट वॉर्टकट तो बाद में देखेंगे। फिर सेम इसका यहाँ पे भी वही आएगा, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे आएगा डिड। हेल्पिंग वर्ब इसका डिड ही है। डू डज डिड जो ये बता रहा है हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी का मैं बताता हूँ, राम स्कूल नहीं गया, राम डिड, ओ नॉट तो मैं भूल ही गया। गो टू स्कूल। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा इंग्लिश का मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ या मैं बहुत बड़ा पढ़ाकू हूँ। मैं भी सीख के ही आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मुझसे सीखो, रिवाइज करो, फिर दोस्त को सिखाओ। आप तीन तीन राउंड आप सीख रहे हो वहाँ पे, तो आपके दिमाग में चीजें बैठती जाएंगी। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो अब इसी का बनाते हैं अपना नॉट के साथ, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। तो अब अपना यहाँ पे आएगा, राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। रुको थोड़ा पानी पी जाता हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करें। हो गया अपना। ठीक है, तो राम विल नॉट गो टू स्कूल, फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, नॉट बता दिया। अब आएगा क्या सिस्टम आएगा, अब
क्या क्यों पहले आएगा। क्या क्यों, क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुमने ये करा था, क्या तुमने वो करा था, क्या पहले आएगा, आस्किंग वाले। अब आएंगे आस्किंग, आस्किंग वाले। ये एक बात और याद रखना, मेरी बात को, सभी से मैं बोल रहा हूँ, मेरी एक बात का हमेशा याद रखना दोस्तों, कि इंग्लिश एक ऐसी चीज है, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है। अगर आप सीखोगे, अगर आप ऐसे लिखते रहोगे और कॉपी बनाते रहोगे, आप मेरे को वीडियो देख रहे हो या कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कॉपी बनाते जा रहे हो तो आपकी कॉपी ना पहले इतनी रहेगी, फिर थोड़ी सी और मोटी होगी, थोड़ी सी फिर और मोटी होगी, थोड़ी सी और मोटी होगी, लेकिन कभी भी आपके दिमाग में नहीं हटेगी जब तक आप बोलना शुरू नहीं करोगे, जब तक आप सुनना शुरू नहीं करोगे, वीडियो, ठीक है, ऑडियो, ठीक है, और दूसरों को सिखाओगे नहीं, अपनी फैमिली को, फ्रेंड को रिवाइज करके नहीं सिखाओगे, तब तक नहीं होगा। टीच, टीच भी एक ले ही लो, जब तक आप किसी को सिखाओगे नहीं, पढ़ाओगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। और स्पीकिंग बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है, और रीडिंग भी। राइटिंग में सबसे लास्ट में रखूंगा, इसको आप टॉप पे रख लो, रीडिंग को। आप लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, आपकी मोटी होती जाएगी। आज की डेट में लोग 10-10 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं इंग्लिश के बारे में, 10-10 साल, 10 साल हो गए बनाते बनाते, और आज तक उनका इंग्लिश का चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ। हर दिन कुछ नया बता रहे हैं, हर दिन कुछ नया बता रहे हैं। तो इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है, इसको सब्जेक्ट की तरह लोगे तो आपकी किताबें मोटी हो जाएंगी और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो अगर आप इसको लिख रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, तो आपकी किताबें बड़ी होती जाएंगी बस। हर चीज, इंग्लिश एक भाषा है, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं किसी और के सामने जाऊंगा तो कुछ और तरीके से भाषा से बोलेगा हिंदी, तो मैं पूछूंगा भैया इस हिंदी का मतलब क्या है। ऐसी एक इंग्लिश एक भाषा है। तो आप जितना सुनोगे, जितना बोलोगे, उतना ही आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक आता रहेगा, ठीक है। तो आप सीखते रहो और कोशिश करो आप सिखाने की, फैमिली को, फ्रेंड को, या किसी को भी सीख के रिवाइज करके सिखाओ। तो आपके दिमाग में जल्दी बैठेगी और जल्दी जल्दी आपकी हेजिटेशन दूर होगी और जल्दी जल्दी आप करने लगोगे, और आपके कॉपी वॉपी की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और नहीं तो आपको 10-10 साल लगेंगे आपको किसी भी चीज़ को सीखने में। अगर आप ऐसे लिखते रहोगे तो कॉपियाँ मोटी होती रहेंगी और यूट्यूब पे और भी वीडियो बनती रहेंगी, ठीक है। तो आप सीखने की कोशिश करो। लोग 10-10 साल से सिखा रहे हैं, आज तक उनकी पता नहीं कितनी मेमोरियां भर गई हैं यूट्यूब की, ठीक है, लेकिन आज तक उनकी इंग्लिश कभी खत्म ही नहीं हुई, हर दिन कुछ नया ही सिखा रहे हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का, कि अगर आप ऐसे ऐसे लिखते रहोगे तो लिखते ही रहोगे, आपकी कॉपियां मोटी होती रहेंगी। जब आपको कभी कुछ बोलना होगा तो आप जाके कॉपी चेक करोगे। अगर आप बोलने लगोगे तो आपको खुद ही दिमाग में, आपको दिमाग, मेरे को ये बोलना पड़ रहा था, मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं ये बोल रहा हूँ, कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, सोचना नहीं पड़ रहा, मैं ऑटोमेटिक बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंड उस तरीके से प्रॉपर हो चुका है। तो वैसे ही आपको भी सीखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जैसे ही मेरे थोड़े और फॉलोवर्स बढ़ेंगे, जैसे थोड़े बहुत व्यूज आएंगे, तो हम आएंगे लाइव, ठीक है, और लाइव में करेंगे कम से कम पर डे 1 घंटा कन्वर्सेशन, स्पीकिंग का और हेजिटेशन का, हेजिटेशन दूर करेंगे मतलब, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। अगर आप फ्रेंड वगैरह में नहीं सीख रहे हो, शर्म आ रही है आपको, तो फॉलोवर्स पर अगर जैसे ही बढ़ेंगे, तो जैसे थोड़े से रीच आएगी, तो लाइव आके आपस में कॉन्वर्सेशन करेंगे, अपनी हेजिटेशन दूर करेंगे। तो मैं भी सीख के आपको रिवाइज करके सिखा रहा हूँ, तो मैं भी 3-3 4-4 राउंड इसको सीख रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी सीखो इस चीज को, ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं सर, आस्किंग वाले क्वेश्चन पे आ गए हम। क्या क्यों जिसमें पहले आएगा, ठीक है। क्या तुम वहां गए थे, क्या तुमने खाया था, क्या तुम जाते हो, ये जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा डू या डज सबसे पहले, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का एक नोट वाला ही बता देता हूँ मैं, डू या डज, ज्यादा ऊपर हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल भी लेंगे इसका हम, ठीक है। इसमें सिर्फ आएगा डिड, इसमें आएगा सब्जेक्ट,
इसमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब मैं सब आपको पहले बता चुका हूँ, मेरी वीडियो जाके देख लेना नीचे में। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही होगा, विल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पे वही होगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है सारा सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या क्यों पहले आ रहा है, आस्किंग में पहले पूछा जा रहा है क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, जो भी है क्या पहले आ रहा है, आस्किंग आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, चलो फिर अब इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन आपको वर्ब आपको सीखने पड़ेंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इंग्लिश की हिंदी आपको कुछ वर्ड याद करने पड़ेंगे। जित और याद करना तो छोड़ो, अगर आप सुनते रहोगे, देखते रहोगे, तो आपको बहुत जल्दी माइंड में बैठता रहेगा। ठीक है, तो याद करना जरूरी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, क्या राम स्कूल जाता है। ठीक है, पहले पूछ रहा हूँ, क्या राम स्कूल जाता है। ठीक है, क्या डज राम गो टू स्कूल। ठीक है, ये तो हो गया सिंगुलर में, चलो प्लूरल में भी ले लेता हूँ। हम्म, क्या आप सेब खाते हो, क्या आप सेब खाते हो, डू यू ईट एप्पल, एप्पल। क्या आप सेब खाते हो, ये मैंने पूछा। ठीक है, डू आ गया प्लूरल के साथ। किसी और बंदे से पूछ रहा हूँ मैं, तो यू के साथ हमेशा डू आएगा प्लूरल। और इसमें भी सेम ले लेते हैं, क्या राम स्कूल गया था। ठीक है, सेम वही, डिड राम गो टू स्कूल। ठीक है, ऐसे ही चलो मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, क्या तुमने पानी पिया था, डिड यू ड्रिंक वाटर। ठीक है, ऐसे यहाँ ले लो, क्या राम क्या राम स्कूल जाएगा। ठीक है, विल राम गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसी में पूछ लेता हूँ मैं, क्या तुम घर आओगे, विल यू कम टू होम, या हाउस जो लगाना लगाना। ठीक है, सेम ऐसे ही अब इसे नॉट में ले लो, नहीं में, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या राम स्कूल नहीं गया, क्या राम स्कूल नहीं जाएगा, बस सेम इसका इसी के आगे नॉट लग जाएगा, डज। ठीक है, राम नॉट गो टू स्कूल। सेम इसका वही लग जाएगा, डिड राम नॉट टू स्कूल। ठीक है, सेम इसमें भी ये लग जाएगा, विल राम नॉट गो स्कूल। ठीक है, तो इसमें आ गया क्या क्यों आ गया पहले। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को।
तो अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। देखो ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला बता सकता हूँ। कोई भी आपको एक यूट्यूब पे सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बताएगा, थोड़ी बहुत एग्जांपल वगैरह दे देगा, लेकिन इसमें क्या चीजें होती हैं, ये तो चलो फॉर्मूला तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। मेन आती है ये सारी चीजें, ये चलो ये यू आपका भी चलो ये तो दिमाग में बैठ जाएगा। ड्रिंक, वाटर, गो, स्कूल, ठीक है। ये क्या होता है, एप्पल, ठीक है। ईट, इन सब की हमें हिंदी याद करनी पड़ती है। ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना। वाटर मतलब क्या होता है, पानी। क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, क्रिया होगी, क्रिया कुछ कर रहा है। स्कूल ऑब्जेक्ट है, स्कूल हो गया, स्कूल मतलब क्या होता है, विद्यालय। गो क्रिया, जा रही है, जा रहा है, ठीक है। एप्पल मीन्स सेब, ईट मतलब खाना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये चीजों की हिंदी आपको याद करनी पड़ेगी, या तो फिर आप जितना सुनोगे उतना आपको रिमेमोराइज होता रहेगा। और रिमेम्बर होगा तो जाहिर सी बात है फिर आप रिवाइज भी करोगे किसी को सिखाने के लिए। तो रिवाइज करोगे तो एक बार वहां दिमाग में घुसेगा, फिर आप किसी को बता रहे होगे तो बताते 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 फिर दिमाग में घुसेगा। तो 4-5 राउंड आपके दिमाग में इतना बैठ जाएगा कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या क्यों का आस्किंग का मैंने आपको पहले बता दिया कि जो इसमें क्या क्यों पहले आया, क्या राम वहां गया था, ठीक है। अब आएगा क्या क्यों बीच में आएगा, जैसे कि तुम क्या खाते हो, ठीक है। तुम क्या पहनते हो, तुम क्यों जानते हो, ठीक है। तुम क्यों जाते हो, ठीक है। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक है। तो फिर अब क्या क्यों जिसमें आएगा बीच में, ठीक है। तो डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो में जाके पीछे देख लेना। डब्ल्यू एच फैमिली तो व्हाट, डब्ल्यू एच फैमिली मतलब होता है फैमिली। ये एक फैमिली होती है डब्ल्यू एच की, जिसमें हाउ, ठीक है, वाई, व्हाट, व्हेन, हु, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर लेना डब्ल्यू एच फैमिली, आपको मिल जाएंगे बहुत सारी, देख लेना। और डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में मैंने पीछे बता भी रखा है वीडियो में, छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं। डब्ल्यू एच का मतलब डब्ल्यू एच की फैमिली, क्या क्यों कैसे, जिस उसकी जो भी इंग्लिश होगी वो आगे आएगी। फिर आएगा डू या डज, ठीक है। फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम यहाँ पे वही होगा, डब्ल्यू एच की फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम वहाँ पे यही होगा, डब्ल्यू एच की फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डब्ल्यू एच की फैमिली, अब देखो मैं इसका क्वेश्चन बनाऊँ, ठीक है। इसलिए मैं लिखता हूँ हम्म, तुम आम क्यों नहीं खाना चाहते हो, तुम आम क्यों नहीं खाना चाहते हो, ठीक है। क्यों का मतलब क्या होता है, वाई। मैंने क्या बोला, क्या क्यों इसमें आएगा बीच में, तो डब्ल्यू एच फैमिली आएगी सबसे पहले, वाई, ठीक है। तुम के साथ क्या आएगा, डू, फिर तुम, नॉट, सब्जेक्ट आ गया, नॉट, क्या नहीं चाह रहा है, खाना नहीं चाह रहा है, वांट, वांट के साथ में टू हो जाता है, ठीक है। वांट टू, क्या नहीं करना चाहते हो, खाना, आम, वांट टू ईट मैंगो, ठीक है। वाई डू यू नॉट वांट टू ईट मैंगो, आप आम खाना क्यों नहीं चाहते हो, ठीक है। सेम यहाँ लिखते हैं, आपने
आम क्यों नहीं खाया? खाया या खाया था? ठीक है। तो सॉरी 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 सॉरी, मैं यहाँ पे नहीं वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, इसका ये मैं एक नेक्स्ट लेवल वाला लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला। रुको 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 रुको, मैं यहाँ पे नहीं हटा देता हूँ। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नॉट वाला लगा रहा था। ठीक है। तो हम इसका इंग्लिश बनाएं, तुम आम क्यों खाना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू ईट मैंगो। ठीक है। सेम यही आएगा, थोड़ा सा मैं इसको इस साइड साइड में कर देना उसको मैं, सेम इसी चीज को। वाई डू यू वॉन्ट टू ईट मैंगो। ठीक है। यही चीज। तुम आम खाना, तुम आम क्यों खाना चाहते हो। ठीक है। आपने आम क्यों खाया, वाई डिड यू ईट मैंगो। आपने आम क्यों खाया। ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, आप वहां क्यों जाओगे। ठीक है। आप वहां क्यों जाओगे, सिंपल। वाई विल यू गो टू। देखो, किसी चीज की तरफ जाते हैं तो ठीक है, टू लगाते हैं। ठीक है। लेकिन कहीं हो वैसे उधर गो समवेयर देयर, तो वहां पे टू जरूरी नहीं लगाएगा, लेकिन लगाना चाहो तो लगा सकते हो उसे। गो टू देयर। ठीक है। वाई विल यू गो टू देयर। ठीक है। या फिर सिंपल कर दो, वाई विल यू गो देयर। कुछ भी कर दो यार, यहाँ पर चलेगा। ठीक है। आप वहां क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर। ठीक है। अब इसी का ले लेते हैं नहीं नहीं में। ठीक है। फॉर्मूला बना लेते हैं, सेम यही आएगा, डब्ल्यू एच की फैमिली प्लस डू। ठीक है। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, गला फिर से सूख रहा है यार। ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम चीजें, डब्ल्यू एच की फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम चीजें, डब्ल्यू एच की फैमिली प्लस विल। बस इसमें क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट के आगे नोट लग जा रहा है, बस और कुछ नहीं। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी का ले लेते हैं हम नीचे वाला, तुम आम क्यों खाना नहीं चाहते। ठीक है। या कुछ और लेते हैं। ठीक है। तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते। ठीक है। आ, नहीं नहीं, पढ़ना क्यों नहीं चाहते। चलो ये लेते हैं, तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते। ठीक है। तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते। तुम सीखना क्यों नहीं चाहते, पढ़ना नहीं सीखना, सीखना लिख देता हूँ सबसे। तुम सीखना क्यों नहीं चाहते हो, वाई डू यू नॉट वांट टू लर्न। लर्न लर्न। ठीक है। वाई डू यू नॉट वांट टू लर्न, तुम सीखना क्यों नहीं चाहते हो। ठीक है। यहाँ पे वही ले लेते हैं, यहाँ पे पूछ लेते हैं जैसे कि हम्म, चलो मैं लेता हूँ, आप वहां क्यों नहीं गए। ठीक है। आप, ठीक है, वहां क्यों नहीं गए। गए थे या गए। ठीक है। सब पास्ट की बातें हो रही हैं। वाई डिड
यू नॉट गो देयर। ठीक है, स्पेलिंग से लिख देता हूँ, समझ में आएगा। THERE। ठीक। ठीक है, तुम वहाँ क्यों नहीं गए? अब इसी में लिख लेते हैं यहाँ पे। हम्म, इसमें कुछ बढ़िया सा बनाते हैं उचट में, जैसे कि लिख देता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। इंग्लिश नहीं। नहीं नहीं, ये तो सिंपल वाला हो गया ना। तो ये लिख देता हूँ, मैं इंग्लिश कैसे सीखूंगा। मैं, ठीक है, इंग्लिश कैसे सीखूंगा। ठीक है, मैं इंग्लिश कैसे सीखूंगा। ठीक है, सिंपल है। हाउ विल आई, नहीं नहीं, मैं इंग्लिश कैसे, ये तो फिर इंग्लिश में हो गया, ये तो फिर वैसे नॉर्मल वाला बन गया यार। मैं हाउ विल आई लर्न लर्न इंग्लिश, इसमें नहीं तो मैंने फिर लगाया ही नहीं यार। तो ये बच्चों, ये सिंपल वाला है, WH फैमिली वाला, ये इसमें जाएगा। ठीक है, ये इसका वाला है, मैं अब नहीं वाला बनाता हूँ। ठीक है, चलो मैं ले लेता हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाओगे। ठीक है, आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाओगे। ठीक है, अब सही है। वाई विल यू नॉट टीच मी। ठीक है, वाई विल यू नॉट टीच मी। ठीक है, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाओगे। तो ध्यान रहेगा बच्चों, ये आ गया क्या क्यों बीच में, और उसमें नहीं में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है, वीडियो शुरू से देखो तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, और सही से समझ में आएगी तरीके से। ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। इसका सिंपल वाला प्रेजेंट, इसका जो सिंपल है वो मैंने पीछे वीडियो बना रखी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, वो मैंने बता रखे, आप उसको जाके सीखो, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वो आपको सीखना बहुत जरूरी है, सिंपल वाला। सोच रहे हो कि ये वाला प्रेजेंट टेंस है, तो इसके पहले भी एक और प्रेजेंट टेंस है, जैसे कि मेरा नाम विकास है, माई नेम इज विकास, ये इसका सिंपल है, इससे भी एक डाउन है वो। ठीक है, तो इससे पहले पहले वो सीख लो, फिर ये सीखना। अगर आपने उस वीडियो को देखी तो पहले वो वीडियो देखो, उसको समझो, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है बच्चों, दोस्तों, तो ये सारी चीजें पहले आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये मैंने आपको बता दिया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसका सिंपल वाला मैंने आपको बता रखा है, वीडियो मैंने डाल रखी है, आप जाके देखो, उसको सीखो, समझो तरीके से, तभी आप आगे बढ़ना। नहीं तो फिर ऐसे आगे मत बढ़ना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर जब आप आगे बढ़ जाओगे तब आपको सिंपल वाला समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल वाला, जैसे कि मैं एक राजा था, आई वॉज द किंग। ठीक है, आई वॉज अ किंग, मैं एक राजा था। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ये सारी चीजें सिंपल में है। ठीक है, चाय गर्म है। ठीक है, टी इज कोल्ड, ऐसी ऐसी चीजें। ये व्हाइट बोर्ड है, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, तो ये सारी चीजें सिंपल में है। तो सिंपल मैंने आपको सिखा रखा है, जाकर पहले चेक करो उसको। ठीक है, फिर आना यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सिंपल के बाद का ये है। अब इसके जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी इसके बाद वाली, सिंपल के बाद आएगी ये सिंपल प्रेजेंट के बाद आएगी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस,
अब इसके बाद आएगी फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। जैसे कि इसका स्पेलिंग मैं आपको बता दूं, रहा है, रहा है, रही है, जा रहा है, जा रहा था, खा रहा था, ठीक है, इसमें भी खा रहा होगा, खेल रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ध्यान रखना दोस्तों। बाकी वॉचिंग, लिसनिंग केयरफुली और सीखो, नहीं तो फिर ऐसे आपकी मेरी वीडियो बढ़ती जाएंगी और आप सीख नहीं पाओगे। और हम लाइव क्लासेस लेंगे जल्दी, लाइव आएंगे, सब कुछ फ्री है, फ्री, कोई पैसे नहीं देना लाइफ टाइम, ठीक है। ध्यान रखो, जो अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, मौज लो, कॉन्वर्सेशन करेंगे लाइव आके, ठीक है। तो अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, फॉलो करते रहो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो इस चीज़ों को, क्योंकि आज तक कहीं कहीं पे भी वीडियो डली ही नहीं है सिंपल टेंस के बारे में, जो मैंने बताया है पीछे वीडियो में, तो ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।